अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कल ऐलान किया कि वो मुनाज़रे के लिए रेडी हैं और वो 2 दिन में मुनाज़रा करेंगे। लेकिन उनकी शर्त ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़े के साथ बैठेंगे। उनका कहना ये है कि वो सिर्फ़ डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब के साथ ही मुनाज़रा करेंगे। आप उनकी वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करेंगे। मुनाज़रा के एपिसोड के बाद अशरफ जलाली साहब के मुतल्लिकीन की तरफ से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि मैं लाहौर और 1000 बंदा लेके जाऊं और वहां जाकर मैं इस मसले खता पर उन लोगों से मुनाज़रा करूं ताकि हक और इब्ताल बातिल हो और अहले सुन्नत व जमात के अंदर जारी जो इंतशार और इफ्तिरा की कैफियत है उसका खात्मा हो। उस सिलसिले में मेरी गुजारिश है कि वाकईतन अगर आप लोग मुनाज़रा करने में संजीदा हैं तो फिर दयानत और उसूल का तकाजा तो यह है कि जिस शख्स ने यह बेअदबी और गुस्ताखी की है वो अशरफ आसिफ जलाली अभी जिंदा है। लिहाजा अशरफ आसिफ जलाली साहब की मौजूदगी में उनके किसी भी हाशिया बरदार, उनके किसी मुताल्लिक या किसी शिकस्त खुर्दा शागिर्द के साथ मुनाज़रे की तुकी नहीं बनती है। वाकईतन अगर आपके अंदर अहले सुन्नत व जमात का दर्द है तो फिर मैं ये ऐलान करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि फिर अशरफ आसिफ जलाली जो इन तमाम बेअदबियों और गुस्ताखियों के कायल हैं वो खुद मेरे सामने मुनाज़रे में बैठें, अपने इन बातिल नजरियात और दावों को साबित करें अदिल्ला शरइया से, ताकि पूरी अवाम अहले सुन्नत को और पूरी दुनिया को पता चले कि हक क्या है और बातिल क्या है और हकीकी नजरिया और अकीदा अहले सुन्नत क्या है। लिहाजा मैं इस वीडियो बयान के जरिए से डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को चैलेंज करता हूं कि वो 48 घंटों के अंदर वीडियो बयान के जरिए से मेरे इस चैलेंज मुनाज़रा को कबूल करें और हम आमने सामने बैठें ताकि और हमारा मुनाज़रा हो। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप साहब ने वीडियो समाअत फरमाई उसमें मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ बड़े के साथ बैठूंगा। उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है, हम उनकी इस बात का एहतराम करते हैं और हम हक को हक कहते हैं। अली भाई की और उनके स्टूडेंट्स की खूबी ये है कि वो हमेशा जो सच्ची बात होती है हक का साथ देते हैं। तो नाज़रीन आप खुद ही देखेंगे, लेकिन ये बात उनके अपने असूलो ज़वाबित, उनके अपने कायदों के खिलाफ है। तो ये लोग अली भाई को कहते थे कि उन्होंने एक नया फ़िरका बनाया इल्मी किताबी नाम से। तो उसके बाद अली भाई ने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने फ़िरका बनाया है, मैं अपने फ़िरके का बढ़ाऊँ, आप भी अपने फ़िरके का बढ़ा लेके बड़े बड़ों के साथ बैठेंगे तो बात होगी। तो नाज़रीन उस वक्त ये कहते थे कि हमारे साथ सेमीफाइनल खेलो। जो कालिया था वो बड़ा तरफता था। अली भाई ने तो सिर्फ यहाँ तक कहा था कि आप अपने बड़ों से एक वीडियो बना दे, उसके बाद मैं मुनाज़रा कर लूँगा। लेकिन ये लोग वीडियो बनाने में भी नाकाम रहे। इन लोगों का कहना ये था कि पहले आप सेमीफाइनल खेल लें, फिर आपका हम फाइनल खिलाएंगे। तो इस वक्त जो मुफ्ती साहब है वो अपने असूलों कायदों से भाग रहे हैं, उन्हें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। तो आप पहले वीडियो देखें वैसर बानी साहब की। 26 नवंबर को आप सेमीफाइनल खेलें और उसके बाद जिस नवंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, मई, जून, जुलाई को आप बोलेंगे फाइनल मैं आपको खिलाऊंगा और ये अवाम खिलाएगी, मुफ्ती तकी उस्मानी के पाँव में पड़ जाएगी, ये जाके मुफ्ती मुनीबुर रहमान के पाँव में पड़ जाएगी कि अली भाई ने सेमीफाइनल खेल लिया है और सेमीफाइनल में वो कामयाब हुए हैं, अब तुम फाइनल खेलो। तो जनाब आप ये देख लें, आपकी अपनी डॉक्टरिंग आपके खिलाफ जा रही है। आपको सबसे पहले नुमान जलाली साहब के साथ बैठना चाहिए और उनके साथ बात करनी चाहिए। और एक और बात मैं आपको बताते चलूँगा, जो डॉक्टर आसिफ साहब है ना, डॉक्टर आसिफ जलाली साहब, वो इस वक्त हस्पताल के अंदर दाहिर है। उनकी जो तबीयत है वो नसाद है, वो इस वक्त मुनाज़रे की सिचुएशन में नहीं है। कोई दूसरा बंदा भी आगे उन्हें चैलेंज करता है, वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुनाज़रा करें। जो डॉक्टर आसिफ जलाली साहब है उन्होंने बड़ा वाज़ेह लिख के दे दिया है कि जो नुमान जलाली की हार है, मेरी हार और मेरे फिरके की हार है। तो देखेंगे मुफ्ती साहब, जब इंजीनियर साहब ने भी यही कहा था कि आप लिखवा के लाएँ, तो आप नहीं लिखवा के ला सके, लेकिन नुमान जलाली साहब लिख के ले आए हैं और आप आए आप मुनाज़रा करें ताकि जो अहले सुन्नत वाले जमात के अंदर जो आपस में इख्तिलाफात हैं वो दूर हों। इस तरह तो देखें ना, अहले सुन्नत की 4-5 शाखें आगे निकल जाएंगी। जैसे देवबंद में हयाती है, मवाती, अहले सुन्नत में एक नासबी निकल जाएंगे, एक रावजी निकल जाएंगे। नासबी और रावजी मिलेंगे तो अहले सुन्नत बनेंगे। तो इस तरह आप तो नहीं ना चल सकते। जितने आपके इख्तिलाफात हैं आपको बैठ के उन्हें ख़त्म करना चाहिए। कि सच्चा कौन है। हनीफ कुरैशी, तुमने जो दावा किया कि बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ इमाम जलाली ज़िद अशरफ से होगी, किसी नुमाइंदे तर्जमान से नहीं होगी। इस दावे को अपने उसूलों के मुताबिक साबित करो कि यह कहां लिखा है कि सिर्फ उन्हीं से बात होगी जब वो ज़ेरे इलाज हैं, जब वो इन हालात में गुफ्तगू के लिए नहीं आ सकते। और अपने नुमाइंदे को उन्होंने लिख कर दिया है कि इसकी फतह शिकस्त मेरी फतह शिकस्त है। तो किन उसूलों की बुनियाद पर तुम कहते हो कि बात नहीं होगी? तुम बात करते थे अदालतों में जाने की, तुम्हें अदालतों के कवानीन नहीं पता कि अदालतों में हर जगह क्या मुवक्किल पेश होता है? क्या जो मुवक्किल अपना वकील जब मुकर्रर कर दे तो फिर वकील की हर बात मुवक्किल की बात नहीं होती? इसलिए असूलों के मुताबिक रहें। किबला इमाम जलाली ज़िद अशरफ ने हमें जेल से आते ही लिख कर दे दिया था कि जिसने बात करनी है आ जाए। हां, अगर ये सारे धड़े का गुरु गंटाल वो इरफान शाह मैदान में आता है तो हमने कई दफा मुज़ाकरात किए, तुम्हारे वो मुनव्वर शाह बुखारी साहब से, जाओ उनसे हिस्ट्री पूछ लो, बात करनी है तो हमसे ही होगी।
इन हालात में तो वैसे ही हमसे होगी, चाहे वो गुरु घंटाल साहब भी आ जाएं, हर तौर पर उन्हें बात हमसे ही करनी होगी। हमसे करेंगे तो फिर पता चलेगा। और वैसे भी आम सादा फहम बंदा भी समझ सकता है कि जनाब एक बंदे ने जब लिख कर दे दिया कि इससे बात कर लें, इसको शिकस्त दे दे, मेरी शिकस्त हो गई, तो मसला तो आपके लिए आसान हो गया। मैं कोई इतना खतरनाक बंदा तो नहीं हूं जितना आप डर जाते हैं मुझसे। मेरे तो इतने मुनाजरे भी वायरल नहीं है। मेरा तो आलम यह है कि जिस तरफ भी जाता हूं कहते हैं कि वो आया है 4 कदम आगे मुझसे, मेरी हैबत, कि मेरी तो हैबत से ही सारे भाग जाते हैं। तो जनाब इतना खौफजदा ना हो, थोड़ा सा होश में आए। तो जनाब हिम्मत करें, मेरा सामना करने के लिए तैयारी करें, भागने के लिए राह ना अपनाएं। आपके लिए तो मसला आसान हो गया। और हम इंतजार करेंगे कि आप उसूलों के मुताबिक 26 दिसंबर को आने का ऐलान जरूर करेंगे और मैदान भी मरकज सिरात मुस्तकीम ही होगा। 4 दफा हम आपके बताए हुए मैदानों में गए हैं, लेकिन हर दफा आप लोग बाकी हैं। हमारे मुनादिर मुफ्ती शाहिद इमरान साहब की गिरफ्तारी इस्लामाबाद में आप लोगों ने ही करवाई थी। जब जामे इस्लामाबाद वालों ने बुलाया तो ये बड़ा कुछ हो गया। एक दफा हमारे साथ भी ये रवैया अपना कर देखें, फिर हमारे हुस्न सलूक की भी मिसालें देंगे ये सारे इंशाअल्लाह 26 दिसंबर। और बहनों अब आप खुद हिसाब लगा लेंगे, इसके बाद कोई बात रह जाती है। जब एक बंदा कह रहा है मैं तैयार हूं, मेरे से आगे मुनाजरा करो, जो उसका बड़ा है वो उसे इजाजत दे रहा है कि आप मेरी तरफ से मुनाजरा कर लो, और दूसरी तरफ ये अपनी मतलब असूलों के खिलाफ जा रहे हैं। वो कहते थे कि क्यों बड़ा लेके आए, पहले हमारे साथ करो। तो अली भाई ने तो कहा था ठीक है मैं आपके साथ कर लूंगा, आप एक अपने बड़े से वीडियो बनवा लें। अगर आप ये कहते हैं कि मतलब मैंने अब करना ही उनके साथ है, उनकी तबीयत इस वक्त नहीं ठीक, वो मुनाजरा नहीं कर सकते, तो इसका भाइयों और बहनों मैं जो मतलब निकालता हूँ, ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुनाजरे से भागने के लिए कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर आसफ जलाली साहब के साथ मुनाजरा करूंगा। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।